प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शाम के 8 बज चुके हैं और इस समय हम लोग प्रतिदिन शाम 8 बजे KVS TGT संस्कृत के पाठ्यक्रम के अनुसार रुचिरा, शेमुषी, व्याकरण, अशुद्धि संशोधन, पत्र लेखन, निबंधात्मक इत्यादि सभी क्षेत्रों से प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। किंतु आज हम लोग इस कक्षा में प्रश्नोत्तरी को न हल करके इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। वह विषय क्या है कि संस्कृत रुचिरा प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाग और शेमुषी के प्रथम एवं द्वितीय भाग के महत्वपूर्ण अध्यायों के लेखक एवं ग्रंथ का नाम। क्योंकि मित्रों, हम लोगों को जो रुचिरा अर्थात 6, 7, 8 और शेमुषी प्रथम, द्वितीय अर्थात 9, 10, इसमें से मित्रों जो यह पाठों के नाम हैं किस ग्रंथ से लिए गए हैं, उसके लेखक का नाम क्या है, सिर्फ यदि आप लोग इतना ही अध्ययन कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें से आप लोगों के 4, 5 क्या 10 प्रश्न तो फंसने ही फंसने हैं, वो कहीं नहीं गया है, पूछा ही जाएगा। और साथ ही मित्रों हम लोग इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जैसे कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनका भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक, तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अब हम लोग एक एक पाठों का इसमें से अध्ययन प्रारंभ करते हैं मित्रों। तो पहले पाठ का हम लोग देखते हैं। यह रुचिरा से है कि दुर्बुद्धि विनश्यति। यह एक तरफ देखिए पाठ का नाम लिखा हुआ है, दूसरे तरफ उद्धृत ग्रंथ पुस्तक का नाम है और तीसरे तरफ मित्रों देखिए लेखक का नाम है इस तीसरे अंतिम कॉलम में। तो हम लोगों का पाठ का नाम है मित्रों दुर्बुद्धि विनश्यति। अब आप लोगों से यह पूछा जाएगा परीक्षा में कि यह किस ग्रंथ से लिया गया है, उद्धृत ग्रंथ या पुस्तक का नाम। तो पंचतंत्र, और इसके लेखक का नाम पंचतंत्र के क्या है मित्रों, पंडित विष्णु शर्मा। यह हम सभी लोग जानते हैं। उसी प्रकार से रुचिरा से ये मित्रों विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, यह भी मित्रों पंचतंत्र से लिया गया है। और काकोलुकियम इस भाग से लिया गया, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। क्योंकि मित्रों प्रश्न पत्र जो आएंगे बिल्कुल गहराई से अगर हम लोग अध्ययन अगर कर लेते हैं, गहराई में पूछा तो बेटर दिन, और अगर सरल पूछा तो कोई बात ही नहीं। लेकिन हम लोग अगर इस प्रकार से अध्ययन कर लेंगे मित्रों तो मैं समझता हूं चयन सुनिश्चित होगा। इसके भी लेखक कौन मित्रों, तो पंडित विष्णु शर्मा, क्योंकि भी पंचतंत्र की ही कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस पाठ के मित्रों उद्धृत ग्रंथ का नाम नहीं मिलता, लेकिन श्रीधर भास्कर वर्णेकर यह नाम प्राप्त होता है। सारा कुछ मित्रों मैटर यह मैंने पुस्तक से ही कलेक्शन करके लिखा हुआ है। आप लोग इसके द्वारा बिल्कुल सरलता से अध्ययन कर सकते हैं। कंटके नैव कंटकम, तो इसका भी मित्रों संकलित पुस्तक का नाम तो नहीं मिलता, कहां किस पुस्तक से लिया गया है, लेकिन इसका संकलन करता श्री उदयन वाजपेयी है। तो ऐसे ऐसे पाठ के नाम है मित्रों कि अगर हम लोगों को पूछा तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए एकदम हम लोग सावधान रहें। अब अगला है देखिए भारत जनता हम, अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों, यह मैं अभी से बता दे रहा हूं। और यह भी भारत जनता हम से ही लिया गया है और डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हैं, इनके बारे में हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं में नीचे लिखा हुआ है। यह आधुनिक कवि के मूर्धन्य कवि रहे हैं, इनकी अन्य रचनाएं भी पूछी जा सकती है। तो कुछ और भी इनके बारे में हमने परिशिष्ट में विशिष्ट महत्वपूर्ण बिंदु में लिखे हैं, वहां से भी हम लोग देख सकते हैं। और मित्रों ज्यादा नहीं, 21 सिर्फ हम लोग अगर 21 पाठों के अगर किस ग्रंथ से लिए गए हैं उनके लेखक का नाम याद कर लें तो आप नोट कर लीजिए इस 21 में से आप लोगों के 5-7 फंसने ही हैं, और जो महत्वपूर्ण बिंदु को मित्रों अध्ययन कर लेंगे तो वहां से भी आप लोगों को 5-7 प्रश्न अर्थात लगभग 10 प्रश्न आप लोगों के, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतने में से ही पूछेगा। यहां से आप लोग एकदम इसको कंठस्थ कर जाइए। तो अगला है संसार सागरस्य नायका। आज भी खड़े हैं तालाब
और संसार सागर के नायक नामक अध्याय से, है ना, संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है और इसके लेखक है मित्रों अनुपम मिश्र। ठीक, फिर नीति नवनीतम, ये यहां पर देखिए थोड़ी सी त्रुटि मित्रों, मनुस्मृति रहेगा। मनुस्मृति से कतिपय श्लोकों का वर्णन है ना, तो यह हम लोग जान रहे हैं, यह कतिपय श्लोकों का यहाँ पर कुछ श्लोक उसी से लिए गए हैं। ठीक, अब 8वें नंबर पर है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह मित्रों पुस्तक का नाम नहीं मिलता है, डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। क्योंकि मित्रों हम समझते हैं कम से कम हम लोग जो इससे संबंधित, हालांकि हम ढूंढेंगे तो मिलेगा, लेकिन हमने बाहर से लेने का प्रयत्न नहीं किया है, क्योंकि जो पुस्तक में है पहले हम लोग उतना तो याद कर ले, क्योंकि वो चीज पूछेगा, है ना। अब बाहर से पूछेगा नहीं पूछेगा तो बात की बात है, लेकिन अगर ग्रंथ में जो हम लोगों के रुचिरा से उसी में जो लिखा हुआ है, जो जो बातें उसके बारे में तो पूछना इनका स्वाभाविक सी बातें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं भारतीय वसंत गीति। यहां तक मित्रों 8 तक आप लोगों को ये रुचिरा तक है। अब यहां से 9वें से हम लोगों का सेमुसी का प्रारंभ हो जाता है ना। यहां से सेमुसी का प्रारंभ हो जाता है, तो भारतीय वसंत गीति यह काकली नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। यह भी मित्रों मैं कहूंगा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको बल्कि नोट कर लीजिएगा कि यह परीक्षा में मान लीजिए कि इसको पूछ दिया गया है, इतना महत्वपूर्ण, इतना मान करके चले इसको। 10वां है स्वर्ण काका, यह विश्व कथा शतकम से लिया गया है, विश्व कथा शतकम से, और श्री पद्म शास्त्री इसके लेखक हैं। 11वां है गोदोहनम, यह चतुर्व्यूहम यह ग्रंथ का नाम है और कृष्णचंद्र त्रिपाठी मित्रों इसके लेखक हैं। ठीक, एक एक बार हम लोग इसको पढ़ लेंगे ताकि हो सकता है दिमाग में हम लोगों के बैठा रहेगा, तो विकल्प देखकर काम कर जाएगा वहां पर। अगला है भ्रांतो बालः, तो संस्कृत प्रौढ़ पाठावली। ठीक, यह ग्रंथ का नाम है मित्रों, इसके लेखक का नाम यहाँ पर हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं सिकता सेतु, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों, कथा सरित सागर से लिया गया है, ग्रंथ का नाम है, और इस कथा सरित सागर के रचयिता हम लोगों के कौन है, सोमदेव भट्ट। राइट, अब आगे देखिए जटायु शौर्यम, यह रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है, जिसके रचयिता वाल्मीकि हम लोग तो सभी जान जाएंगे, लेकिन यह अरण्य कांड से लिया गया हो मित्रों, परीक्षा में पूछने लायक विषय यह है इसका। अब आगे देखिए है वांगमनः प्राण स्वरूप, यह देखिए छांदोग्योपनिषद के 6ठे अध्याय के 5म खंड पर आधारित है, इसलिए मित्रों मैं कहूंगा कि यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग अपने हृदय में बैठा लेंगे याद, है ना, तो सही रहेगा। अब आगे देखिए है शुचि पर्यावरणम, यह पाठ है मित्रों शुचि पर्यावरणम, और यह देखिए लसल लत्तिका इस ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, तो यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखेंगे हम लोग। फिर आगे देखिए शिशु लालनम, इनका देखिए कुंदमाला 5म अंक से लिया गया है, तो 5म अंक भी याद रखेंगे, क्योंकि कुंदमाला न पूछ करके अगर 5म किस अंक से लिया गया पूछ दिया जाए तो मैटर वहां पर फंस सकता है, इसलिए हम लोग याद रखेंगे, और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है मित्रों। इसके लेखक तो दिंगनांग हम समझते हैं, हम सभी को याद होगा, और बुद्धि ही बलवती सदा, यह सुख सप्तती से लिया गया मित्रों, और इसके लेखक के बारे में थोड़ा सा विवाद है, और बाकी इसकी सुख सप्तती की बाकी और हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं में इसको शामिल करके लिख दिया है, और जो भी कुछ इसके अंतर्गत बातें हैं वो वहीं देख लेंगे। अब आगे देखिए है जननी तुल्य वत्सला, अर्थात यह देखिए महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, और इसके वेद व्यास रचयिता हैं, तो ये तो हल हो जाएगा, लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है मित्रों वन पर्व से, क्योंकि यह सब परीक्षा में पूछे जाने योग्य है मित्रों, महत्वपूर्ण, पूछा जाना सुनिश्चित है, नो डाउट। अब आगे देखिए विचित्र साक्षी, तो यह भी मित्रों महत्वपूर्ण है, ओम प्रकाश ठाकुर इसके लेखक हैं, ठक्कुर भी रहे तो भी चलेगा, ठाकुर को ही ठक्कुर कहते हैं ना, और इनके
ग्रंथ का नाम यहाँ पर नहीं प्राप्त होता, बस बंकिम चंद्र वाला घटना आप लोग सुने होंगे, उन्हीं पर वो आधारित है। बाकी का पॉइंट हमने महत्वपूर्ण बिंदु में रखा है। अगला है मित्रों देखिए सुक्तयः, यह तिरुक्कुरल अर्थात इनकी इस ग्रंथ से लिया गया है। तिरुवल्लुवरः यह इनके रचयिता है। तो मित्रों ये अगर हम लोग 21 सिर्फ और सिर्फ यह 21 ही हम लोग नाम याद कर ले और ये रचयिता के नाम, तो हम समझेंगे हमारे इस 21 में से ही 5-7 क्वेश्चन प्रश्न का हमारा काम हो जाएगा। 5-7 क्वेश्चन तो इससे पूछे जाने तय है। ठीक, अब इन्हीं ग्रंथों से मित्रों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं मित्रों हम, तो सही रहेगा, आप लोगों को और भी स्पष्ट दिखाई देगा। अब इस महत्वपूर्ण बिंदु का भी हम लोग अध्ययन कर ले मित्रों, है ना। तो देखिए पहला है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यह नाम मित्रों हम लोग छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? जानकी वल्लभ। अगर पूछ देगा क्वेश्चन तो गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये सब मित्रों मैंने कहीं अलग पुस्तक से खोज के नहीं लिखा है, आप लोगों की रुचिराज से मुसी पुस्तक में से ही लिखा है, जो कि पाठ्यक्रम में जो पुस्तक हम लोगों को लगाई गई है। तो अगर है तो पूछा जाना स्वाभाविक सी भी बातें हैं। ठीक, और सुनिए 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली का प्रकाशन हुआ। इन्होंने ही लिखा था ना, जानकी वल्लभ ने काकली। ठीक है, तो इस काकली का जो प्रकाशन हुआ था मित्रों मात्र 19 वर्ष में ही हुआ था। यह भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो हम लोग अपने स्तर से इसको भी एक बार पढ़ करके याद रखेंगे। अब आगे देखिए, शुक सप्तति, इस ग्रंथ का रचना काल 1000 से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। क्योंकि मित्रों यह जब रचना काल दिया हुआ है हम लोगों के ग्रंथ में, तो संभवतः हो सकता है पूछ दिया जाए, इसलिए मैं कहूंगा कि इसको भी नोट कर लेने की आवश्यकता है। अब आगे इसी में देखिए हेमचंद्र 1088 से 1172 जिनका समय काल रहा है, ने शुक सप्तति इस ग्रंथ का उल्लेख किया है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए किस राजा ने शुक सप्तति ग्रंथ का उल्लेख किया है, तो किसने किया मित्रों? हेमचंद्र ने किया। राइट। अब आगे देखते हैं 14वीं शताब्दी में इसका फारसी भाषा में तूती नामह नाम से अनुवाद हुआ था। तो किस नाम से मित्रों इसका अनुवाद हुआ था? तूती नामह। किसका? इसी शुक सप्तति का, है ना। 14वीं शताब्दी में इसका अर्थात लिख देना चाहिए तुमको शुक सप्तति का, तो क्लियर हो जाता, लेकिन हम लोग इसी की चर्चा चल रही तो यही है। तो यह भी मित्रों अत्यंत परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिर्फ हम लोग वहीं तक नहीं रहेंगे, इन सबों को भी ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विचित्र साक्षी, यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। तो यह मित्रों हम लोगों को परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विचित्र साक्षी किसके फैसले, न्यायाधीश के रूप में फैसले पर आधारित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। हालांकि यह प्रश्नोत्तरी हम लोग कर चुके हैं, यह प्रश्न सभी हमने आप लोगों से पूछ चुका है मित्रों, प्रश्नोत्तरी में हल कर चुके हैं। लेकिन एक बार महत्वपूर्ण बिंदु एक जगह रहेगा, तो वहां से भी हम लोग अगर कभी विस्मृत हुआ तो वहां से भी हम लोग देख लेंगे। अब अगला है देखिए तिरुक्कुरल, तमिल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है, यह याद रखिएगा। तमिल साहित्य की उत्कृष्ट रचना कौन है? तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण। और मैं कह रहा हूं मित्रों यह आप लोगों से पूछा ही जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न, यही नहीं कहने का भाव है कि जो इस प्रकार का जानकारी हम लोगों के ग्रंथ में दिया है पुस्तकों में, तो पूछा ही जाएगा, नो डाउट, इसलिए याद रखना है। तिरुक्कुरल का रचना काल प्रथम शताब्दी माना जाता है। हो सकता है इसका रचना काल भी पूछ दे, क्योंकि जब मित्रों जब शेमुशी में दिया है, रुचिरा में दिया है ये सब काल, है ना, कब रचना हुई, क्या इसके बारे में शब्द है, तो पूछा जाना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। अब तिरुक्कुरल
इसमें तिरु शब्द श्रीवाचक है। इसमें जो यह तिरु शब्द है मित्रों श्रीवाचक है, और तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय है श्रियायुक्त बाड़ी। यह दोनों मित्रों प्रश्नोत्तरी में हमने शामिल भी किया था, अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट भी है, बिंदु है, तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे। तिरुक्कुरल को धर्म अर्थ काम, यह तीनों हम लोग याद रख लेंगे मित्रों। धर्म अर्थ काम 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भाग में 1330 श्लोक हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, पूछे जाने की संभावना अत्यंत प्रबल है कि किस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है। तो तिरुक्कुरल को किस ग्रंथ को इसका वेद माना जाता है? तिरुक्कुरल को। इसमें कितने श्लोक हैं? 1330। मैंने तिरुक्कुरल के विषय में सत्य जो बातें हैं उसमें इन सभी को शामिल किया था आप लोगों को, ताकि एक ही प्रश्न में यह सब आप लोग अध्ययन कर सके। अब आगे देखिए मित्रों, भारत जनता हम के रचयिता डॉक्टर रमाकांत शुक्ल राष्ट्रपति सम्मान तथा पद्मश्री सम्मान से विभूषित मूर्धन्य कवि हैं। मान लेते हैं आप लोगों से परीक्षा में पूछ दिया गया निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति से सम्मानित कवि हैं, तो याद रखिएगा यह नाम डॉक्टर रमाकांत शुक्ल है ना। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल की अन्य रचनाएं भी देखिए मित्रों हैं। यही बातें हम कर रहे थे कि आप लोगों के पुस्तक में रचना दिया है, हमने अलग से कहीं से नहीं उठा लिया है। तो जब पुस्तक में दिया है मित्रों तो पूछे जाने की संभावना भी प्रबल है ना। तो भाति में भारतम, जय भारत भूमे, भाति मौरिशसम, सर्व शुक्ला, सर्व शुक्लोत्तरा, आशा द्विशती, मम जननी, इनकी महान काव्य रचनाएं हैं। तो मित्रों यह डॉक्टर रमाकांत शुक्ल की रचनाएं भी हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि पुस्तक में सारी रचनाओं का वर्णन है योग्यता विस्तार इत्यादि में। इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों से कि इस पर भी ध्यान रहे, पूछा जाना कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि जैसे हम लोग टीजीटी पीजीटी यूपी में देखते हैं ना कि बस उससे रिलेटेड रहता है तो पूछ ही देता है, बस पुस्तक में चर्चा होनी चाहिए। तो मित्रों अब तो दिन प्रतिदिन प्रश्न के स्तर बढ़ते जा रहे हैं, तो पूछा जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। कथा सहित सागर के रचयिता श्री सोमदेव भट्ट कश्मीर के राजा श्री अनंत देव के सभा पंडित थे। अगर सोमदेव भट्ट के मित्रों हम लोगों के पाठ्यक्रम में दो रचनाएं, पंचतंत्र की दो कथाएं मिलती हैं, तो सोमदेव भट्ट उन लोगों की निगाहें पर होंगे। हो सकता पूछ दिया जाए यह किस राजा के सभा पंडित थे, तो अनंत देव के। अगला है कथा सरित सागर, इस ग्रंथ का मूल महाकवि गुणाढ्य की बृहत कथा प्राकृत ग्रंथ है। यह प्रश्न तो मित्रों इतना महत्वपूर्ण है कि यह यूपी के टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। यह प्रश्न टीजीटी या पीजीटी में पूछा जा चुका है, अदर भी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो मैं कहूंगा इस पर भी विशेष ध्यान होना चाहिए। इससे आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि नहीं है बाहर से तो नहीं आएगा, ये क्या है सर, इसको क्यों बता रहे हैं। यही सब मित्र हम लोगों की 1-2 रिलेटेड जो आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा लेकिन उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जब इनको हम परीक्षा में पकड़ लेते हैं तो हम चयन के अंदर आ जाते हैं। कथा सरित सागर में 18 लंबक है, यह भी याद रख लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। सिकता सेतु, यह कथा सरित सागर के, ठीक, कथा सरित सागर के रत्न प्रभा नामक लंबक से संकलित है ना। कथा सरित सागर के लंबक रत्न प्रभा नामक लंबक से संकलित है। तो यह रत्न प्रभा नामक लंबक मित्रों यह भी याद रखेंगे हम लोग, ये जो सिकता सेतु वाला जो है कथा। अब आगे है देखिए, कि लसल लतिका के लेखक प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा की अन्य रचनाएं गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीताली, आक्रंदम इत्यादि हैं। तो यह भी मित्र हम लोगों को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि हरिदत्त शर्मा की पुस्तक में दिया हुआ यह सारी रचनाएं हैं। कंटकेनैव कंटकम मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है, ठीक है। तो यह मित्रों पूछा जा सकता है कंटकेनैव कंटकम किस प्रदेश के ये प्रधानों के बीच प्रचलित कथा है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादि दिया जा सकता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश। कंटकेनैव कंटकम पंचतंत्र की शैली में रचित है।
ये सब मित्रों वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने योग्य है परीक्षा में ये सब प्रश्न। आगे देखिए सप्तभगिनी, यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि दी गई है। यह 7 नहीं होना चाहिए मित्रों, यहाँ पर 7 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर 7 होना चाहिए। 7 राज्य विशेष को यह उपाधि दी गई है। ठीक, अच्छा इतना ही है। कुछ मुझसे और भी अदर लेखक के नाम देखिए यहाँ पर हमसे छूट रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसको ऐड करके इसमें आप लोगों को यह कंटेंट टेलीग्राम के चैनल पर हम भेज देंगे, वहां से आप लोग इसको लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की कक्षा मित्रों हम लोग यहीं तक रहने देंगे, इतना ही है आज। क्योंकि मैं भी आज आप लोगों के लिए हम ये वीडियो डाल दिए हैं, मैं भी थोड़ा सा बाहर हूँ, लेकिन आप लोगों की कक्षा बाधित ना हो इसके लिए मैंने यह आप लोगों के छोटी किंतु महत्वपूर्ण जानकारी को आज हमने दे दिया कि इतना अगर मित्रों हम लोग इतने पॉइंट्स को ही अगर याद कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे प्रश्न कई इससे परीक्षा में फंसेंगे। ठीक है मित्रों, तो हम लोग कल मिलेंगे ठीक इसी समय 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमो नमः, शुभ रात्रि।